कोई किल्लत नहीं है, कोई भी गैस की दिक्कत कहीं नहीं है। जानबूझ के लोग दिक्कत कर रहे हैं और अफवाह जो उड़ा रहे हैं विरोधी दल, और उन लोग अफवाह उड़ाने में कहीं कहीं कामयाब हो जा रहे हैं। विडंबना तो इसी बात का है। सभी गैस एजेंसी के गोडाउन पर आप देख रहे होंगे कि सुबह से लोग जो है वह कतारबद्ध होकर के तरीके से यही बड़ी विडंबना है। नया युग है, नया भारत है, मोदी का भारत है। मोदी जी का भारत, मोदी जी का भारत है कि होम डिलीवरी बंद है। होम डिलीवरी बंद हो, क्यों बंद है? शीशा फोड़ दिया गया गाड़ी का। अब लूट लीजिएगा गैस को। अच्छा, ये पाकिस्तान हो गया है कि लूट लीजिएगा? अनाज गया तो लूट लीजिए। आप राजद के नेता की जब बात करते हैं तो बड़ा हमको अद्भुत लगता है। अच्छा। राजद के नेता जब सक्रिय ही होते औरंगाबाद में तो ये स्थिति हो जाता राजद का औरंगाबाद विधानसभा में। मोदी जी का भक्त है आप लोग? हम लोग मोदी जी का नहीं, हम लोग देश का भक्त। अच्छा, राष्ट्र हित का बात करते हैं हम लोग। नेता तो मोदी जी को मानते हैं। नेता मोदी जी की दुनिया मान रहा है, हम लोग क्या नहीं मानेंगे? वो मानेंगे जी। तो मतलब यूजीसी भी हटे? यूजीसी में जो कमियां हैं उसको पूर्ण करते हुए यूजीसी तो लागू होगा, बिल्कुल, लेकिन जो उसमें त्रुटि है उस त्रुटि को हटाते हुए लागू होगा। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटी योग न्यूज। देखिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता जी हैं। देखिए आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो आप देख रहे हैं लगातार कि यूजीसी का मामला हो या फिर ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध का मामला हो, उसको लेकर के अब देखिए तरह तरह की बातें जो है वह निकल करके सामने आ रही है। वहीं अब एक नया मोड़ आ गया है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच में भारत में जो स्थिति है वह थोड़ी सी बिगड़ने लगी है। गैस को लेकर के भले ही सरकार और पदाधिकारी जो हैं वह लगातार यह वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन लोग पैनिक हो गए हैं और वे एजेंसी के बाहर जा करके और खड़े हैं, कतार लगा दिए हैं। यहाँ तक कि NH 139 को आज जाम भी कर दिया गया। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र गुप्ता जी है। जितेंद्र गुप्ता जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई चितरंजन जी, और आपके जितने फॉलोअर्स हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप जो गैस की किल्लत की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, देखिए हम ये बात नहीं कर रहे हैं, बात हम इसलिए कर रहे हैं कि देखिए आप जिला से लेकर के राजधानी तक देखिए या प्रखंड स्तर पर देखिए, जहाँ भी गैस एजेंसी है 30+ एजेंसी औरंगाबाद में है। सभी गैस एजेंसी के गोडाउन पर आप देख रहे होंगे कि सुबह से लोग जो हैं वह कतारबद्ध होकर के तरीके से यही बड़ी विडंबना है। विडंबना है, बड़ी विडंबना है। कैसे विडंबना? कैसे विडंबना? इसलिए है कि आप एक चैनल चलाते हैं, न्यूज चैनल जी, आपके पास एक बार 100 आदमी आ जाएंगे बयान देने, तो आप ले सकेंगे क्या बयान? नहीं, सबके लिए टाइम निर्धारित करेंगे। टाइम निर्धारित करेंगे जी। ठीक LPG गैस का जो मामला है, जिनके जिनके घर में सिलेंडर लगा हुआ था, गौर करके सभी लोग आप लोग सुनेंगे, जिनके जिनके घर में खाली सिलेंडर पड़ा हुआ था सदियों से, आज से नहीं, 3 सिलेंडर लगभग लोगों के घर में रह रहा है। एक लगा हुआ है, एक रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए। अब लोग क्या करना चालू कर दिए कि जो बहुत सदियों से जो खाली था सिलेंडर उसको भरने का व्यवस्था में चले गए और लंबा लंबा कतार खड़ा कर दिए। कोई किल्लत नहीं है, कोई भी गैस की दिक्कत कहीं नहीं है। जानबूझ के लोग दिक्कत कर रहे हैं और अफवाह जो उड़ा रहे हैं विरोधी दल, और उन लोग अफवाह उड़ाने में कहीं कहीं कामयाब हो जा रहे हैं। विडंबना तो इसी बात का है। अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने में वो लोग कामयाब हो जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं और उन लोग कहते हैं कि भाजपा वाले नहीं, वो लोग भाजपा वाले उन लोग बोलते हैं। उन लोग जो अफवाह, देखिए अफवाह कहां कहां फैलाए भाई, यही अफवाह का तो जवाब उनको जनता बार बार दे रही है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अफवाह फैलाया कि अब की बार 400 पार जैसे ही हुआ तो ये कानून बदलने के लिए ये मांग रहे हैं मैंडेट, संविधान बदल देंगे। तो आप चितरंजन जी एक चीज क्लियर जान जाइए कि पब्लिक के कोई कितनों गुमराह करेगा तो पब्लिक इतना, भाई नया युग है, नया भारत है, मोदी का भारत है। मोदी जी का भारत है। मोदी जी का भारत है। ये भारत में एक भी लोग जो गलत अफवाह उड़ा रहे हैं वैसे लोग को चिन्हित किया जा रहा है
और कहीं गैस का कोई किल्लत नहीं है। एक बार सारे लोग पहुंच जा रहे हैं एजेंसी में। आप देखे होंगे परसों तरसों जो ब्लॉक मोड़ के पास लंबा लाइन लग चल गया, आज भी लगा हुआ है। नहीं आज उतना लंबा लाइन नहीं है। धीरे धीरे लोगों में समझदारी आ रही है। हम भी गैस कटवाए हैं, हम क्या किए, पैसा ऑनलाइन जमा कर दिए, हमारे घर पे गैस पहुंचेगा, घर पर पहुंचेगा। लेकिन अभी होम डिलीवरी 2 दिन 3 दिन 4 दिन में पहुंचेगा। ये वास्तविकता है कि बताइए नहीं है कि होम डिलीवरी बंद है? होम डिलीवरी बंद हो, क्यों बंद है? शीशा फोड़ दिया गया गाड़ी का। अब लूट लीजिएगा गैस को। अच्छा, ये पाकिस्तान हो गया है कि लूट लीजिएगा? अनाज गया तो लूट लीजिए। तो पाकिस्तान में तो किल्लत हो गई थी तो लूट लिया। अरे भैया वो जिहादी है, उसका बातें नहीं करना है। जो जिहादी है, जिसका सोच मर गया, उसका बात हम लोग क्यों करेंगे जी? नहीं, आपने पाकिस्तान की बात कहा। देखिए लगातार जो भीड़ लग रहा है तो सब अफवाह में भीड़ लग रहा है, पूरी तरह से अफवाह में भीड़ लग रहा है। बहुत नंबर डाला गया है, सबके साथ नंबर डाला गया है। जिला पदाधिकारी महोदय जी से भी बात हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप क्यों लंबा लाइन लगा रहे हैं, आप ऑनलाइन अपना बुकिंग कर दीजिए। आपके घर पे सिलेंडर 2 दिन में पहुंचता था, 4 दिन में पहुंचेगा, 5 दिन में पहुंचेगा, लेकिन पहुंच जाएगा। तो गैस खत्म अभी हो गया? खत्म कैसे हो गया भाई? ऐसा पहले होता था कि भाई गैस खत्म हो गया, हमने कॉल किया कि होम डिलीवरी मिल गया घर। और उसके पहले क्या होता था? आप अच्छा सुनिए ना, उसके पहले क्या होता था? देखिए ये आप नहीं ना कहिए कि उसके पहले क्या होता था। इसका मतलब कि तो उसके पहले तो गैस ही नहीं था, तो लोग गैस के लिए कतार में थोड़ी खड़ा होते थे। अब लोगों को समस्या को तो दूर करना पड़ेगा किसी न किसी तरह से। नहीं, ये जो हल्ला जो उड़ाने वाले लोग कामयाब हो जा रहे हैं, उनको जवाब देने की जरूरत है। और जिनके घर में 1 सिलेंडर एक्स्ट्रा है, वो तीसरे और चौथा सिलेंडर के लिए लाइन नहीं लगाए। ये एकदम करबद्ध प्रार्थना है आपसे कि आपके घर में 1 सिलेंडर लगा हुआ है और 1 सिलेंडर रखा हुआ, तीसरा सिलेंडर जो खाली पड़ा हुआ है सदियों से, उसके लिए जो आप लाइन लगा रहे हो बंद कर दीजिए। राजद के 2 नेता मेरे ही चैनल पर बोल रहे थे कि काफी किल्लत है, इस वजह से लोगों में काफी परेशानी है। अच्छा, अब यह जो सरकार बनी, आप राजद के नेता की जब बात करते हैं तो बड़ा हमको अद्भुत लगता है। अच्छा। राजद के नेता जब सक्रिय ही होते औरंगाबाद में, तो ये स्थिति हो जाता राजद का औरंगाबाद विधानसभा में। अच्छा, क्या स्थिति हो गई? अरे क्या स्थिति हो गया, पूरा बिहार जान रहा है, पूरा औरंगाबाद जान रहा है। इसलिए जो सक्रिय लोग राजद के नेता कह के जब आप पुकार कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं वो लोग का बात है। जैसे उन लोग को कभी कभी पेट में दर्द होता है कि भाई इस तरह का बंदी होता था राजद शासन काल में। साला भाजपा के शासन जब से है, एनडीए का सरकार है, बंदी भी नहीं हो रहा है। तो किसी तरह से हल्ला उड़ाओ, जय हो करने का मौका मिले, रमेश चौक को घेरने का मौका मिले, तब ना वहां से चिल्लाएंगे वो लोग। अच्छा, वो लोग करेंगे, वो लोग तो बेरोजगार हो गए। मोदी जी का भक्त हैं आप लोग? हम लोग मोदी जी का नहीं, हम लोग देश का भक्त हैं। अच्छा, राष्ट्र हित का बात करते हैं हम लोग। नेता तो मोदी जी को मानते हैं। नेता मोदी जी के दुनिया मान रहा है, हम लोग क्या नहीं मानेंगे? वो मानेंगे जी। जब दुनिया विश्व मान रहा है तो हमको मानने और ना मानने से क्या हो जाता है। लेकिन हम लोग मोदी जी के सभी उस फैसला के साथ खड़े हैं, जो निर्णय लेते हैं उसके साथ पूरा देश खड़े हैं। हर निर्णय के साथ, हर निर्णय के साथ खड़ा है। यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं भाजपा? अच्छा, एक चीज आप बता दीजिए, यूजीसी का मामला मोदी जी ने लोकसभा में पारित करके लाया क्या? बताइए। बताइए ना। नहीं ना लाया। यूजीसी एक यूनिवर्सिटी में जो व्यवस्था बना था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो उन्होंने लागू किया जी, तो भाई उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। आखिर सुप्रीम कोर्ट गया लोग क्यों? क्या दिक्कत था? देखिए, बहुत चीज में सुप्रीम कोर्ट लोग जाता है। जब राम मंदिर बनना था तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवा दिया। और इसमें जो विपक्षी दल है वो रोटी सेकने का काम कर रहा है। बस यूजीसी आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। विपक्षी रोटी यूजी सुनिए, नहीं आपकी सरकार ने इस तरह का नीति लाया है यूजीसी को लेकर। भाई चंदन, फिर आप ही के कार्यकर्ताओं को विरोध क्यों है? चंदन जी सुन लीजिए, आयोग ने कोई यूनिवर्सिटी से आया जब कि भाई अब यूजीसी लागू होगा इस तरह का, उसको रोक लगा दिया ना। तो जब रोक लगा दिया तो इसमें मोदी जी कहीं गलती है क्या? नहीं, मानते हैं आपकी यही जो यूजीसी में अगर यूजीसी में ना गलत है। सुनिए ना, यूजीसी में जो भी त्रुटि है
उसको सही सही करके लागू करेगा। लेकिन आपकी सरकार ने त्रुटि लाया ना, ये तो मानते हैं आप? देखिए, हमारी सरकार ने कुछ नहीं लाया। हमारी सरकार ने कहाँ लाया जी? सरकार का कानून लोकसभा में पारित हो क्या है? हम तो बताए कि लोकसभा में पारित हो क्या आया क्या? अरे भाई, उसका जो आपका जो काम है वो आप कर रहे हैं। तो जो यूनिवर्सिटी अपना ग्रांट कमीशन का जो काम है वो अपना काम कर रहा है। 370 कोई कहा था कहीं हटेगा? हटा ना, बड़ी विरोध हुआ। तो मतलब यूजीसी भी हटेगा? यूजीसी में जो कमियां हैं उसको पूर्ण करते हुए यूजीसी तो लागू होगा, बिल्कुल। लेकिन जो उसमें त्रुटि है उस त्रुटि को हटाते हुए लागू होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे देश में कई तरह की बातें चल रही है कि तेल को लेकर के दाम बढ़ेगा या फिर तेल की आपूर्ति कम हो जाएगी, गैस का जिस तरह से लोग लाइन में कतार में खड़े हैं, तो क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है? ऐसी कोई स्थिति भारत में नहीं होने वाला है। ये नया भारत है, ये विकासशील भारत है, विकसित भारत की ओर जा रहा है। भारत में किसी प्रकार का, भारत किसी पर आश्रित नहीं है। भारत अपने आप में सक्षम है, सशक्त है और भारत में किसी प्रकार का कोई विडंबना, कोई त्रुटि नहीं होने वाला है। सिर्फ भारतवासी भारत का विरोध न करें। बिल्कुल। अच्छा, तेल और गैस का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखिए, तेल और गैस का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये हमारे बस का चीज नहीं है। या फिर बंगाल और असम चुनाव के बाद बढ़ेगा? ना 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 ना, देखिए होता क्या है ना कि आपका 2 रुपया पेमेंट आ जाए, कल 10 रुपया पहुंच गया। अच्छा, आज 2 रुपया तेल के दाम है और जैसे ही उसका 4 रुपया होता है तो आप हल्ला करने लगते हैं। तो मोदी जी तो हल्ला करते थे ना कि भाई नहीं 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 नहीं, ऐसे दाम नहीं बढ़ता है भाई, ऐसे देश का ये सुनिए 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 लेकिन आप उन्हीं की सरकार, मोदी जी सुनिए, 100 पार हो गया ना फिर भाई, सुन लीजिए। आप एक चीज जान लीजिए चितरंजन जी कि किसी भी स्थिति में जब से मोदी जी आए हैं तो भारत इतना सशक्त हुआ है। महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? गजब बात करते हैं। जब कमाई बढ़ा तो महंगाई पता चलेगा जी। तो कमाई भी बढ़ा, कमाई बढ़ा तो आप नहीं करेंगे कमाई बढ़ा है। मनरेगा मजदूरी कितना बढ़ा है? भाई जी, आप मनरेगा के मजदूरी की बात, जब मनरेगा जो अब बंद करके जी राम जी हो गया, अब मनरेगा के बात कर, आप पीछे कहे जाते हैं? ठीक है, अभी 30 आप आगे चलिए। अभी 30 तारीख तक मनरेगा ही है, 30 के बाद जी राम जी लागू होगा। देखिए, जी राम जी और मनरेगा जी सारे चीज में जब विकसित बिहार है, विकासशील बिहार को विकसित बिहार में बनाने के लिए आप आज औरंगाबाद में बैठे हुए हैं। औरंगाबाद में जानते हैं ग्रेडिंग क्या है सर? चलिए, ये हम बात करेंगे फिर। अब एक सवाल अंतिम में लेते हैं। 25 से 30 और फिर से नीतीश का नारा आप लोग लगाते थे, मुख्यमंत्री का शपथ भी नीतीश कुमार को दिला दिया। इधर 2-3 महीने में ही क्या हो गया कि नीतीश कुमार के कोनो चंदा में हम लोग दिलवा दिए, कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी को ही, नीतीश ही है अभी और आगे भी नीतीश जी का ही नेतागिरी चलेगा, नेतृत्व नीतीश जी का ही होगा। मुख्यमंत्री भाजपा से बनेगा भाजपा से? हाँ, भाजपा से बनेगा, नीतीश जी के चाहने पे ही बनेगा। नीतीश जी चाह रहे हैं कि भाजपा को मुख्यमंत्री बनाए। अच्छा, ना मजबूरी क्या हो गया नीतीश जी को? देखिए, नीतीश जी के साथ कोई मजबूरी नहीं। नीतीश जी, देखिए, नीतीश जी किसी न किसी युवा लोग को लाने के फिर में है। अच्छा। कि कोई युवा आए, बिहार के कमान बढ़िया से संभाले और ये अच्छी सोच है। युवा तो चिराग पासवान है। अरे भाई, तो एनडीए के परिवार से बाहर है क्या चिराग? सम्राट चौधरी तो 50+ है। हम कहाँ कह रहे हैं कि सम्राट जी हैं कि चिराग जी हैं कि आपके क्या नाम है उनका, उपेंद्र कुशवाहा, जो जी भी हो। भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के अगर विधि व्यवस्था का बात होगा, मुख्यमंत्री का बात नीतीश जी करते हैं कि भाजपा से मुख्यमंत्री होगा, तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व तय करेगी ना। बिल्कुल, कि कौन होगा मुख्यमंत्री और जो होगा वो बढ़िया होगा। क्या मोदी जी के नाम पे चेहरा पे चुनाव हुआ था क्या? यूपी में हुआ था चुनाव? मोदी जी के चेहरा पे चुनाव होता? नहीं, जोगी जी के। मोदी जी के चेहरा पे चुनाव हुआ था, जोगी जी के चेहरा पे चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन बैठाया ना जोगी जी को, उसी तरह से रेखा गुप्ता को बैठाया गया। चुन चुन के ऐसे लोगों को बैठाया जाता है। बंगाल चुनाव जीती है कि नहीं इस बार आप लोग? अरे, बंगाल चुनाव तो 100% जितना ही जितना है, इसलिए कि बंगाल अब मान और सम्मान बचाने के लायक नहीं है। तो बंगाल में कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ कमल चलेगा। निश्चित रूप से बंगाल में सरकार हमारी आ रही है।
चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ जितेंद्र गुप्ता जी, जो औरंगाबाद से लेकर के पटना और पटना से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से हम बंगाल तक पहुंचे और सभी चीज़ों पर इन्होंने बारीकी से जवाब दिया। इनका साफ कहना है कि सशक्त भारत है मोदी जी के नेतृत्व में। यूजीसी को लेकर के इन्होंने साफ कहा कि जो कानून में, जो नीति में बदलाव करने की आवश्यकता है उसे बदलाव किया जाएगा 19 मार्च के बाद। यह तो देखने वाला वक्त होगा। इनका साफ कहना है कि गैस का किल्लत नहीं है, अफवाह में ना पड़े। इसको लेकर के औरंगाबाद जिला पदाधिकारी ने भी एक वीडियो जारी करके लोगों से आग्रह किया कि कृपया रोड पर नहीं आइए। हम भी आग्रह आप लोगों से कर रहे हैं कि रोड पर ना आकर के नियम संगत जो भी नियम है उसके तहत आप अपना गैस ले जाइए। जैसा कि जितेंद्र गुप्ता जी ने साफ तौर पर बताया कि 3 गैस है, तीनों गैस को भराने को लेकर के लोग सड़क पर हैं, लोग कतार में खड़े हैं। कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, गाड़ी की शीशा तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। हमने देखिए बुक करा लिया है, आप भी बुक करा लीजिए, आपको फिर से होम डिलीवरी गैस मिल जाएगा। अब होम डिलीवरी गैस मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम किसी नए मेहमान के साथ फिर से हाजिर होंगे सिटी योग न्यूज़ के साथ। देखते रहिए सिटी योग न्यूज़। धन्यवाद।